नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, हरियाणा सरकार को भ्रष्टाचार में बिल्कुल गोल्ड मेडल से नवाजना चाहिए। जिस तरीके से कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आज इस पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि देश में पार्लियामेंट्री सेशन तो चल ही रहा है। संसद सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है, उस पर एक अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार से पर्दा उठाना जरूरी। आप लोगों को ये ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो चला है कि राज्यों में, देश के अलग अलग कोनों में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार अब पकड़ा जा रहा है। प्रगति मैदान में पानी घुस जाता है, दिल्ली एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट, जबलपुर एयरपोर्ट, टर्मिनल पिलर गिर रहे, सड़कों में दरारें आ रही है। 11 दिनों में 4 से 5 पुल ढह जाते हैं बिहार में, लेकिन प्रशासन के सिर पर जू तक नहीं रेंगती। लेकिन हरियाणा से जो एक तस्वीर आ रही है वो अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ मजदूर सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। बकायदा तारकोल बिछाने का काम सड़क पर किया जा रहा है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, चलो विकास का काम हो रहा है, लेकिन विकास का ऐसा कौन सा काम हो रहा है जो बारिश में किया जा रहा है? मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है और इस मूसलाधार बारिश के बीच में मजदूर सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। ये वीडियो जब वायरल हुई तब रिपोर्टर्स जो है वो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के पास पहुंचते हैं, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये वीडियो हरियाणा के करनाल की है, उसी करनाल की जहां से नायाब सिंह सैनी खुद विधायक है और सांसद मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। अब नायाब सिंह सैनी से जब पूछा गया कि बारिश में सड़क बनाने से सड़क की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा, तो इस पर सैनी साहब उल्टा कांग्रेस पर, उल्टा हुड्डा साहब पर निशाना साध देते हैं और कहते हैं कि सड़क निर्माण का कार्य तो कांग्रेस में हुआ ही नहीं। 4 लेन 8 लेन का जो भी विकास का कार्य किया गया है, वो तमाम विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के राज में किया गया है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये तस्वीर करनाल की है, उस विधानसभा क्षेत्र से जहां सैनी साहब खुद वहां से विधायक है और अपने ही विधानसभा क्षेत्र के सवाल में इस तरीके से उलझ जाते हैं कि पूरा का पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ देते, अब क्या इसकी जिम्मेदारी हुड्डा साहब लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और ये नायाब सिंह सैनी अगर मुख्यमंत्री है और जिस तरीके से लगातार घोटाले पे घोटाला हुआ जा रहा है, लगातार कुछ ना कुछ कमी पेशी चूक हो रही है, लेकिन ये जो टैक्स पेयर्स के पैसों से बना सड़क है, इसमें अगर चूक हो रही है या इतनी लागत, करोड़ों की लागत से बने हुए सड़क पे अगर बारिश के समय सड़क बनाया जा रहा है, तारकोल बिछाने का काम किया जा रहा है, तो इसकी गुणवत्ता पर शक होना तो बिल्कुल लाजमी है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि इसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय मुख्यमंत्री साहब पूर्व मुख्यमंत्री और पुरानी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अरे सैनी साहब को तो थोड़ी शर्म चाहिए थी और उन्हें इसको स्वीकार करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात करनी चाहिए। लेकिन जब ये सवाल सीधे तौर पर उनके पास आया तो पूरा का पूरा मुद्दा डाइवर्ट करके कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ना कहां तक जायज है? और हरियाणा की एक महज एक तस्वीर है, इसके अलावा इतनी सारी तस्वीरें जो अलग अलग राज्यों से आ रही है, आखिरकार उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? जो विषय जिस पर बात करने की आज आवश्यकता है, उन विषयों को दरकिनार करके आज हिंदू मुसलमान और तमाम मुद्दे पे बात किया जा रहा है। प्रगति मैदान में जिस तरीके से पानी आया, अटल सेतु में जो दरार आया, प्रधानमंत्री ने पीआर और ब्रांडिंग में कोई भी कमी पेशी नहीं छोड़ी थी। इतने स्टार्स को बुलाया गया था कैंपेनिंग करने के लिए, तो क्या ये सड़कें, ये ब्रिज, ये टर्मिनल्स, ये एयरपोर्ट, ये रेलवे स्टेशन, आप देखेंगे कि तस्वीर एक तो ऐसी आ रही थी जिसमें ट्रेन के अंदर पानी आ गया, बर्थ के अंदर पानी आ गया। बताइए इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? नितिन गडकरी भी आज सोच रहे होंगे कि जिस मिनिस्ट्री पर वो थे और जितना उनका सम्मान किया जाता था, आज नरेंद्र मोदी की वजह से उन्हें भी इतनी लानत झेलनी पड़ रही है, उन्हें भी इतनी खरी खोटी सुननी पड़ रही है। दोस्तों, वर्ल्ड कप तो भारत जीत गया और पनौती एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा था। लोग कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वाले, कि वर्ल्ड कप अगर भारत नहीं जीतता तो कांग्रेस वाले कह देते कि पनौती की वजह से नहीं जीता।
लेकिन यहाँ पर पनौती तो लगाने का काम बिल्कुल किया गया है, क्योंकि जिसका उद्घाटन, जिन प्रोग्राम, जिन इतने सड़कों का, प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन इतनी तामझाम से किया जाए और वो वास्तविकता उसकी ऐसी देखने को मिले कि 4-5 साल भी ना चले, तो बिल्कुल पनौती तो लगी ही। लेकिन दोस्तों, जब इस पूरे मुद्दे पर, सड़क वाले मुद्दे पर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से पूछा गया, तो पीडब्ल्यूडी विभाग का इंजीनियर, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, वो कहता है कि बारिश जब हुआ तो कार्य को रोक दिया गया। लेकिन इसकी सच्चाई में आपको बता दूं कि ऐसा नहीं हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब सड़क बन रही थी तो बारिश तेज थी और फिर भी मजदूर लगे हुए थे, मशीनरी चल रही थी। सिर्फ कार्य को खत्म करना था, लीपापोती करके अंकुश लगाने का काम करना, बस इतनी ही मंशा थी। तो क्या दोस्तों, जिस तरीके का भ्रष्टाचार आज हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से राम मंदिर का रूफटॉप लीक हो रहा है, अलग अलग तस्वीरें आ रही, क्या ये मन में शंका नहीं पैदा करती कि अगर हम कल को रेलवे स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, तो आखिरकार क्या अपने जान की जिम्मेदारी हम खुद लेंगे? क्या अब हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी? और अगर ऐसा है सरकार, तो बता दीजिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स हम हैं, हमारे टैक्स के पैसों से ही हम विकास के कार्यों की उम्मीद करते, और अगर अपने ही विकास के कार्यों के लिए अपने ही पैसे देने के बावजूद भी हमें सड़कों पर दरार देखने को मिले, फुटओवर ब्रिज और तमाम तरीके के ब्रिज, जो पुल होते हैं, वो गिर जाए, ढह जाए और प्रशासन चुप्पी साधे रहे, तो इसके लिए भी पहले ही हमें आगाह कर दीजिए, ताकि कल को कोई अनहोनी हो जाए तो कम से कम सरकार को दोष न देने की बजाय हम खुद स्वीकार कर ले कि सरकार निकम्मी हो चली। पता नहीं किस विकास के कार्यों की ओर बात की जाती है, तमाम तरीके की बातें होती है विकास की, लेकिन ये विकास हो कहाँ रहा? अगर अस्पताल में बेड की कमी हुई थी कोरोना में, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग इतना तरस रहे थे, तो क्या ये है विकास मॉडल? क्या ये विकास मॉडल है जिसमें सड़कों पर दरार आ रही है और अभी मॉनसून अपने चरम सीमा पर भी नहीं है, बावजूद इसके जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, दिल्ली में जल भराव है और इसके लिए आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है और आम आदमी पार्टी को भी कॉल आउट करूंगी मैं, वरना ऐसा ना आरोप लग जाए कि केवल सत्ता पक्ष की टांग खींचते खींचते किसी एक पार्टी की पैरवी हो रही। बिल्कुल आम आदमी पार्टी जल मंत्री, जो समाधान ढूंढने की बजाय अनशन पर बैठ रही है, क्या उन्हें इसका कोई तोड़ नहीं निकालना चाहिए? क्या दिल्ली में सीवेज की समस्या जितनी गंभीर हो चली है, पानी की निकासी होती ही नहीं है, पानी का जल भराव है, लोग गद्दे ले जाकर तैर रहे हैं, नाव ले जाकर तैर रहे हैं, तो वो भी बता दीजिए कि कोई सीनिक ब्यूटी देखने के लिए, या अगर कोई तालाब में नहाने के लिए या घूमने के लिए अब किसी यमुना घाट, गंगा घाट और तमाम तरहों के घाटों में न जाकर आप दिल्ली में ही दर्शन कर लीजिए, समुद्र आपको वही मिलेगा, स्विमिंग पूल भी वही मिलेगा। ये नजारा अपने आप में भयावह है दोस्तों, कि जिस तरीके की सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके के इकोसिस्टम में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब सत्ता दल से, मनोज तिवारी जैसे लोगों से पूछा जाता है, तब वो कह देते हैं कि इसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार है। लेकिन व्यवस्था कहकर आप बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, या आप अपनी पार्टी को कॉल आउट करके क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की गलती? और एंकर जब सवाल पूछती है तो उल्टा एंकर को ही आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बता दिया जाता है। क्या इस तरीके से सत्ता पक्ष जो पैरवी करने का काम करता है, अपनी मुखबरी करने का काम करता है, क्या लोगों के साथ देश में अन्याय नहीं हो रहा? लोगों के पैसे लूट कर लोगों को ही पहुंचाने के बजाय आप अपने जेब में भर रहे हैं, और आपके प्रवक्ता इतनी निर्लज्जता के साथ दूसरी पार्टी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कितना जायज है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।